डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू सी the structure present in the gluteal region in this model. See, this is the gluteal region, and the most superficial is the gluteus maximus muscle. This gluteus maximus muscle, one of the strongest muscle and largest muscle of the body, and see that it is present in the buttock region, in the posterior aspect, and see it is actually forming the bulk of the buttock. So here two purposes. One is that it actually having the action on the hip joint, कि ये हिप जॉइंट पे क्या करती है, क्योंकि इसके फाइबर्स ऑब्लिक हैं, तो ये जो है एक तो एक्सटेंशन भी करती है और एक लेटरल रोटेशन भी करती है. मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो फिर मैं इसकी डिटेल करूँगा जब अलग वीडियो बनाऊँगा उसके जो है ग्लूटस मैक्सिमस पे. तो सी है कि ये सबसे सुपरफिशियल है. दूसरा काम इसका जो मैंने आपको बताया, दो काम. दूसरा काम इसका ये कि ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है. ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज़ होती है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसमें लगाते हैं. अब जब मैं इसको निकालता हूँ तो ग्लूटल रीजन का जो डीप एस्पेक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है. यू कैन सी हियर ये मसल्स हैं, मुख्तलिफ मसल्स हैं. अब देखिए ये जो ये मसल है, ये मसल क्योंकि अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करें. तो आप देखिए कि ये मसल जो है इसके नीचे ये नर्व है, दिस इज़ अ शियाटिक नर्व. ठीक है, तो इसके ऊपर बिल्कुल इसके क्लोज ऊपर जो मसल होगी ये होगी पायरिफॉर्मिस स्पीयर शेप मसल, जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास होकर ग्रेटर ट्रोकेंटर पर चली जाएगी इंसर्शन के लिए. ठीक है, ये सैक्रल वर्टिब्री से अराइज होती है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास होती है और यहाँ पर चली जाती है. ये है पायरिफॉर्मिस मसल. इसलिए ऊपर ये आगे ये जाएंगे, ये पूरी एक इसमें लाइन दी गई है, हालांकि ये पूरी एक मसल है. दिस इज़ ग्लूटस मिनिमस, ग्लूटस मिनिमस. ठीक है, फिर आप आगे जाएं तो ये ऊपर आपको जो है ना वाइटिश ये नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली फाइब्रस बैंड है जो इलियम से लेके नीचे सीधा आप जाएं तो टिबिया की तरफ जाता है. इसलिए इसका नाम दिया गया इलियोटिबियल ट्रैक्ट. ये लेटरल साइड पे क्यों है कि जो लोअर लिम्ब के दो फंक्शन है, एक सपोर्ट एक लोकोमोशन. सपोर्ट मोस्टली इट इज़ ऑन द लेटरल साइड, तो ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है. और एक्सटेंडेड पोजीशन में ये एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट दोनों को मेंटेन, स्पेशली नी जॉइंट को मेंटेन करता है. ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट जिसमें आपकी ग्लूटस मैक्सिमस भी इंसर्ट होती है, और जिसमें अब आप इसके आगे जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगी. देखिए ये है ना, ये है आपकी जो है टेंसर फेशिया लेटा, और ये वाली जो है ये टेंसर फेशिया लेटा. ये टेंसर फेशिया लेटा, और इस पे ये देखें TFL भी लिखा हुआ है, टेंसर फेशिया लेटा. टेंसर फेशिया लेटा भी इसमें एंटीरियर इंसर्ट होती है, और ये ग्लूटस मैक्सिमस पोस्टीरियर से आके इंसर्ट होती है. तो ये वो आगे खींचती है, ये पीछे खींचती है. तो एक जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन मेंटेन होती है जब वेन एवर यू आर स्टैंडिंग. ठीक है, अच्छा, तो ये मिनिमस हो गई. ये आगे ये छोटी सी मैक्सिमस ये इसके डीप में होगी, और ये उस मीडियस ये वाली मीडियस, और उससे आगे जाएंगे ये छोटी वाली ये मिनिमस. ठीक है, ये मिनिमस, और ये इसके डीप में आपको नज़र आ रही है इलियोटिबियल ट्रैक्ट. अब आगे आप जाएंगे तो ये आपको टेंसर फेशिया लेटा, ग्लूटस मिनिमस, और फिर ये मीडियस. ठीक है, अब उसके पीछे ये जो है हमने आइडेंटिफाई यहाँ से किया था. इट इज़ अ मसल, और इसके क्लोज क्योंकि शियाटिक नर्व है, तो शियाटिक नर्व के बिल्कुल क्लोज ऊपर जो होगी वो पायरिफॉर्मिस होगी. इसको ऐसे आइडेंटिफाई करें. अब इसके नीचे थोड़ा सा आप आएँ तो आपको ये नज़र आ रहा है छोटी 3 मसल्स हैं. एक ये 3 मसल्स हैं. ये 3 मसल्स जो हैं, और चौथी है 4. तो आप इसको अगर निकालेंगे तो ये देखिए आप, ये छोटी मसल दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द बेड ऑफ द शियाटिक नर्व. ये गेमिलस सुपीरियर सबसे पहले, फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, फिर गेमिलस इंफीरियर, फिर क्वाड्रेटस फीमोरस. ये 4 मसल्स. ठीक है, क्वाड्रेटस फीमोरस सबसे नीचे, और एक छोड़ के फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. तो क्वाड्रेटस फीमोरस, उसके ऊपर गेमिलस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, उसके ऊपर गेमिलस. तो ये ऊपर वाली है तो सुपीरियर, ये नीचे वाली है तो इन्फीरियर. ठीक है, जो क्वाड्रेटस फीमोरस के ऊपर है गेमिलस इन्फीरियर है, जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर है वो गेमिलस सुपीरियर है.
ठीक है। इसी तरह इनकी नर्व सप्लाई भी है। गेमिलस इन्फीरियर क्योंकि क्लोज है अपट्यूरेटर क्वाड्रेटस फीमोरस के साथ, तो इसको सप्लाई करेगी नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस। इसी की नर्व इसको गेमिलस इन्फीरियर को सप्लाई करेगी, और अपट्यूरेटर इंटरनस की नर्व जो है गेमिलस सुपीरियर को सब सप्लाई करेगी क्योंकि वो इसके क्लोज है। ठीक है। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ये शार्टिक नर्व है, और ये आपको जो है ये देखें पायरिफॉर्मिस के ऊपर भी आपको वेसल नज़र आ रही है आर्टरी, और नीचे भी आर्टरी नज़र आ रही है। दोनों जो हैं बिकॉज ग्लूटल रीजन में है, एक ऊपर है तो सुप्रा ग्लूटल आर्टरी, और नीचे है तो इंफ्रा ग्लूटल या इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी, और ये सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रेजेंट है इन द ग्लूटल रीजन। यहाँ पर ये क्वाड्रेटस फीमोरस, और क्वाड्रेटस फीमोरस के नीचे अगर आप आएंगे, मैं इनको हेमिस्ट्रिंग्स को अगर निकाल दूँ तो आप देखेंगे, अगर आप इसके नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको नज़र आएगी मसल, एक और छोटी मसल है वो आपको नज़र आएगी, और वो जो है ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये क्वाड्रेटस फीमोरस, और एक इसके नीचे ये आपकी एडक्टर मैग्नस जिसका हेमिस्ट्रिंग पार्ट है, जो आपके ट्यूबरोसिटी पे शिल ट्यूबरोसिटी पे हेमिस्ट्रिंग मसल्स उसी पे जाते हैं, तो ये हेमिस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस की यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है। तो एडक्टर पार्ट आगे होगा, ये हेमिस्ट्रिंग पार्ट यहाँ पर नज़र आएगा। ये भी इसका बेड बनाता है शार्टिक नर्व का, और शार्टिक नर्व नीचे चली जाती है फिर पॉप्लिटल फोसा में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना था कि द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट एक्चुअली इन द ग्लूटल रीजन। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास थी वो थी ग्लूटस मैक्सिमस, उसको हमने हटाया तो हमें ये मसल नज़र आ रहे हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये तो इल्योटिबल ट्रैक्ट है वाइट वाला, और ये देखें कि ये क्लोज टू दिस नर्व शार्टिक नर्व, जो इसके ऊपर बिल्कुल क्लोज है, ये पायरिफॉर्मिस मसल है। पायरिफॉर्मिस के ऊपर जो है हमारे पास